उसके पश्चात आइए हम सभी श्रवण करते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा, जिसके श्रवण से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। सायंकाल पठन भी कर लेता है, उसके 7 जन्मों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्रातः और सायंकाल की पूजा में ये स्तोत्र पढ़े तो उसके 7 जन्मों के अनंत जन्मों जो प्रतिदिन पढ़े तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो। आइए श्रवण करते हैं। प्रथम जो ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ भगवान। सोम का अर्थ है चंद्र भी और सोम का अर्थ अमृत भी। ये सोमनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग। बोले सोमनाथ भगवान की। ये गुजरात प्रांत में सोमनाथ। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दक्ष और दक्ष ने 27 पुत्रियों का विवाह अपनी चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा अपनी एक पत्नी से ही प्रेम करते थे, रोहिणी से, बाकी और किसी से नहीं। ये बात पुत्रियों को ठीक नहीं लगी, उन्होंने जाकर अपने पिताजी को बता दी। पिताजी ने चंद्रदेव को समझाया कि देखो प्रेम सबको समान रूप से करो। नहीं माने, उनका मन एक में ही आसक्त रहा, जिसके कारण दक्ष ने उन्हें श्राप दे दिया, तुम्हें जाओ राजक्षमा, अर्थात आज के युग में जो हम टीबी कहते हैं, टीबी रोग, तो टीबी जो है तपेदी, राजक्षमा ऐसा रोग हो गया चंद्रदेव। कहाँ चंद्र इतने सुंदर, कहाँ ऐसा रोग हो गया, बड़े परेशान। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम भगवान शिव की आराधना करो। और चंद्रदेव गुजरात प्रांत में वहीं पर आकर के तपस्या करने लगे। भगवान के पार्थिव शिवलिंग को रोज बनाते, रोज उसका निर्माण करते। इस तरह से सभी विधि विधान से पूजा करते, महामृत्युंजय मंत्र से उनकी आराधना करते। 6 महीने तक बहुत ध्यान से कथा सुनना। कथा अगर सुनकर आपको कम से कम एक कथा तो जाए तो बाद में याद रह जाए, इतने ध्यान से सुनिए कि भगवान शंकर कितने कृपालु हैं। चंद्रदेव ने आकर 6 महीने तक
शंकर वहां प्रकट हुए। बोले शंकर भगवान की। 6 महीने की तपस्या में सभी नियम का पालन करते हुए चंद्रदेव ने तपस्या की। शंकर जी प्रकट हुए, कहा वर मांगो प्रभु, मैं रोग से मुक्ति चाहता हूँ, मुझे बहुत भयानक रोग है। भगवान शंकर तो किसी के भी श्राप को नष्ट कर सकते हैं। दक्ष के श्राप को मिटा दिया और महादेव ने पूर्व से भी अधिक सुंदर चंद्रदेव को बना दिया। जब सुना देवताओं ने कि चंद्रदेव रोग से मुक्त हो गए हैं, राज क्षमा जो रोग था उनको वो नष्ट हो गया, वो और सुंदर हो गए, तो सारे देवताओं ने कहा हे महादेव तुम आप यहाँ पर विराजमान हो जाए। भगवान शंकर गुजरात प्रांत में जो सोमनाथ मंदिर, वही भगवान साक्षात शिवलिंग में प्रकट हो गए और वही चंद्रदेव ने जिनकी पूजा की, देवताओं के कहने जो चंद्रदेव को दर्शन दिए थे, उन्हीं भोलेनाथ का नाम है सोमनाथ। बोले सोमनाथ भगवान की जय। और वहां पर एक सुंदर कुंड भी है। कोई भी असाध्य रोग हो जाए, ऐसा शिव पुराण में लिखा है, किसी भी प्रकार का, चाहे वो तपेदिक हो, राज क्षमा हो या और कोई ऐसा रोग आपको हो गया जो कोई डॉक्टर वैद्य नहीं ठीक कर पा रहा, तो आपको जाना होगा सोमनाथ के दर्शन के। भगवान सोमनाथ का दर्शन करने जाइए, लेकिन वहां पर 6 महीने रहना पड़ेगा आपको। 6 महीने। अब भाई इतना पैसा लोग लाखों करोड़ों रुपए और हॉस्पिटल में कितना समय देते हैं, लेकिन शिव पुराण में लिखा है यदि कोई 6 महीने रहकर वहां शंकर जी का दर्शन करे, सोमनाथ जी का परिक्रमा करे, उनकी उस कुंड में स्नान करे जो देवों के द्वारा निर्मित है वहां पे, ऐसा करने से 6 महीने में असाध्य रोग भी शंकर जी की कृपा से ठीक हो जाता है। ऐसे हैं भगवान बोले। उसके बाद मल्लिकार्जुन की कथा, जो दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा है, दूसरे ज्योतिर्लिंग स्वरूप में है भगवान मल्लिकार्जुन। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। जब कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर का वध किया था, आपने कथा में सुना होगा, तारकासुर का वध किया था, तो नारद जी ने जाकर कार्तिकेय जी को बता दिया कि देखिए हम तो लड्डू खा के आ रहे हैं। कार्तिकेय जी ने कहा से लड्डू खा के आ रहे हैं? अरे भगवान शंकर के पोता हुआ है, गणेश जी के पुत्र हुआ। नारद जी गए थे, लड्डू पेड़े खा के आए और जाकर कार्तिकेय जी को बता दिया आपका तो विवाह ही नहीं हुआ, वहां उनके नाती पोते घूम रहे हैं। कार्तिकेय भगवान भगवान शंकर और पार्वती जी से फिर हो गए थे नाराज कि हम जाएंगे नहीं, हमारे विवाह ही नहीं है। लेकिन माता पार्वती की बड़ी व्याकुल हो गई कि भैया बड़े पुत्र के बिना हम नहीं रह पा रहे। माँ की ऐसी होता है, बेटा कितना भी नालायक हो जाता है, कैसा भी हो जाता है, भले सेवा ना करे, लेकिन माता पिता का हृदय उसके लिए तड़पता रहता है। माता पार्वती माँ है तो जगदम्बा है, जगत जननी है, उनकी ममता नहीं माँ, करुणा नहीं माँ। उन्होंने कहा हम कार्तिकेय जी से एक बार मिलना चाहते हैं। हमने अरे मैं विवाह उसी का पहले करना था, बड़ा था। तो भगवान शंकर और माता पार्वती, ऐसा लिखा है कि अमावस्या तिथि को हर महीने में अमावस्या को शिव जी जाते हैं दर्शन करने, मिलने कार्तिकेय से, और पूर्णिमा को भगवती जगदम्बा जगत जननी मैया पार्वती जाती है। शंकर पार्वती तो अलग अलग जाती नहीं है, तो कहती है कि हम पूर्णिमा को जाएंगे, आपको हमारे साथ चलना हो तो चलिए। शंकर जी कहते हैं हम अमावस्या को जाते हैं, आपको हमारे साथ चलना हो तो चलो। तो वो कहती हम भी आपके साथ चलेंगे, वो कहती हम भी आपके साथ चलेंगे। तो महीने में अपने पुत्र से 2 बार। लेकिन जब प्रथम बार ये बात सुनी थी कार्तिकेय भगवान ने, स्वामी कार्तिकेय ने, तो सुन करके वो वहां आगे चले गए थे 12 किलोमीटर और आगे। ये सुनते ही तो भगवान शंकर का नाम यहाँ पर अर्जुन है और पार्वती का नाम यहाँ पर मल्लिका है।
जहाँ पर इस समय भगवान कार्तिकेय विराजमान है, उसी से 12 किलोमीटर पहले अभी भी मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश। बोले शंकर भगवान की। बड़ी पावनी कथा रही है। भगवान महाकालेश्वर कैसे प्रकट हुए। महाकाल सुतरी सोनकाल ऋषियों से कहते हैं। अवंती नगरी रम्या मुक्तिदा सर्वदेहिनां शिवप्रिया महापुण्या वर्तते लोकपावनी। अवंतिका सुंदर नगरी है उज्जैन, जहाँ पर भगवान शंकर और माता पार्वती विराजमान हैं। यहाँ पर सारे नर नारी ब्राह्मण देवता, यहाँ के क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी अपने अपने धर्म कर्म को करने वाले थे। लेकिन वहां पर एक दूषण नामक दैत्य हुआ अवंतिका नगरी में, जो सभी के धर्म को नष्ट करता था। वहां के जो राजा थे उनको बहुत सता रहा था। जब सोचा कि ये दैत्य हमें मारने के लिए आ रहा है, तो उज्जैन के राजा ने कई रात कई दिन अनवरत भगवान शंकर का अभिषेक करते थे। भगवान शंकर उनकी सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि जैसे ही वो दैत्य आया, उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शंकर के हुंकार मात्र से वो दैत्य नष्ट हो गया। और ब्राह्मण देवता ने कहा, हे प्रभु, आप अगर प्रकट हुए हैं तब उज्जैन के राजा आप बने। अब यहाँ का राजा कोई नहीं होगा, अब महाकाल ही यहाँ के राजा होंगे। और राजा के कहने पर स्वयं भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग रूप में वहां पर प्रतिष्ठित हो गए। बोले महाकाल भगवान की जय। भगवान महाकाल वहां पर प्रतिष्ठित हुए। कहा कि हमें कोई और कथा महाकालेश्वर की सुनाइए जो और सुंदर पावनी बड़न पावनी हो। महाकाल की कथा। महाकाल को विष्णुपाद अवंतिका, शास्त्रों में उज्जैन नगरी को भगवान विष्णु के चरण कमल कहा गया है। साक्षात महाकाल वहां विराजमान है। और कन्हैया की ससुराल में जो मित्र वृंदा थी भगवान कृष्ण की प्राण प्रिया, वो वहीं की राजकुमारी थी जिनसे कृष्ण जी का विवाह हुआ। और विक्रमादित्य राजा की कथा कौन नहीं जानता। उनका भी प्राकट्य वहीं पर हुआ, जिनके सिंहासन में सभी रिद्धि सिद्धि विराजमान होती थी, जिन्होंने शनिदेव के द्वारा इतनी परीक्षा लेने पर भी अपने धर्म से वो विचलित नहीं हुए। और अंततः विक्रमादित्य की ही जीत हुई। जो धर्म पे रहता है उसका कोई देवी देवता कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितनी भी परीक्षा हो सकती है। अच्छा, परीक्षा किसकी होती है? जो पढ़ाई लिखाई करेगा उसी की तो परीक्षा होती है। जो कभी स्कूल ही नहीं जाएगा उसी कौन सी परीक्षा? अर्थात जो भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान उसी की परीक्षा लेते हैं। साधारण लोग तो खाते पीते मर जाते हैं, उनको कुछ भाग ही नहीं रहता। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, मीरा पर कितनी विपत्ति आई सोचिए, जहर तक दे दिया गया। तुलसीदास बालक जब जन्म लिए तो माता पिता दोनों ही प्राणांत उनका हो गया। चुनिया दासी ने पालन पोषण किया। कर्माबाई की आप कथा सुनेंगे। भक्तबाई में ऐसे कि बचपन से ही भगवान की भक्ति और घर छोड़कर के भाग गई। ऊंट मरा हुआ था, सियारों ने खा लिया था। उसके बीच में बैठकर जब दूत को भेजा कि जाओ देखो कर्माबाई कहाँ गई, तो वृंदावन धाम जा रही थी। वो ऊंट के जो खाल मात्र बची थी, गुफा जैसी उसी में बैठ गई थी, उनको दुर्गंध भी नहीं आई थी। तो भक्तों के लिए सांसारिक कष्ट मान्य ही नहीं है। भक्त जो संसार से ऊपर से व्यवहार करते हैं, लेकिन भीतर से वो भगवान से ही सभी संबंध रूप से जुड़े हुए हैं।
उनके लिए कौन सा दुख, कौन सा? इसलिए परीक्षा तो उसी की होती है जो परीक्षा लेने लायक होगा, जिसने पढ़ाई की होगी। कहा हमें इसकी कोई और सुंदर कथा सुनाइए महाकाल भगवान की। ये बहुत सुंदर कथा है। भगवान शंकर के गण है मणिभद्र जी का नाम, बहुत ध्यान से सुनिए। क्या नाम है? मणिभद्र, शंकर जी के गण है। अवंतिकापुरी के एक राजा इनसे भी पूर्व हुए थे, जो भी आपने कथा सुनी। उन्होंने इतनी शंकर जी की तपस्या की कि मणिभद्र जी के मित्र बनने को आ गए। प्रसन्न होकर के मणिभद्र ने उनको चंद्रकांत नामक मणि दी। चंद्रकांत वो मणि ऐसी थी कि अगर उसकी रोशनी किसी भी वस्तु पे पड़ जाती थी तो वो सोने पे बदल जाती थी। मणिकांत, मणिकांत अर्थात सोने, चांदी, हीरा, जवाहरात में परिवर्तित जो भी उसके संपर्क में आता, थोड़ी सी उसका प्रकाश, बड़ी प्रकाशमान बनी मणिभद्र जी ने दी। राजा भगवान की बड़ी भक्त, लेकिन आप जब संपन्न होंगे तो चार दुश्मन आपके बढ़ेंगे भी। ठेले वाले से कोई दुश्मनी नहीं मानेगा, ना वो खुद ही मानेगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री होगा उसके तमाम शत्रु होंगे, जो बड़े पद पर होगा, मंत्री होगा, उसको सुरक्षा की जरूरत क्यों? क्योंकि उसके पास बड़ी चीज है, बड़ा पद है। जिसके पास अधिक धन होगा, अधिक जो भी चीज होगी तो उसके लिए व्यवस्था की जरूरत होगी, उसके शत्रु भी बढ़ेंगे। ऐसे ही राजा के बड़े शत्रु हो गए। राजा के इनके पास ऐसी बड़ी जिन्हें ना कोई कुछ करना पड़ता है ना धरना पड़ता है। जरा सी क्या किसी वस्तु पर जरा सा उसका प्रकाश पड़ा कि वो तो हीरा बन जाता है। इनको मारकर हम राजा उस बड़ी को ले लेंगे और उससे जो प्रतिदिन धन इकट्ठा होगा उसमें बांट लिया करेंगे। राजाओं ने फैसला कर लिया। उन राजा ने जब सुना कि हमें राजा लोग मारने के लिए आ रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं, दूतों के द्वारा पता चला, फिर राजा ने 2 रात 2 दिन अन्न जल त्याग करके भगवान शंकर को अभिषेक, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, उनकी स्तुति, नाना प्रकार के स्तोत्र से पाठ करते और 2 दिन का व्रत किया। कुछ खाया, कुछ किया नहीं और कहा, हे महादेव, हम आपकी पूजा करते हुए प्राण त्याग देंगे। हमें राजा मार दे तो मार दे, या आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो हमें मृत्यु स्वीकार। उन्होंने कोई सैनिक नहीं भेजा। ठीक उसी समय की बात एक ग्वालिन, ध्यान से बैठ जाइए, जल्दी से कथा सुन लीजिए। महाकालेश्वर की कथा सुनने से अकाल मृत्यु नहीं होती। महाकालेश्वर की कथा श्रवण करने से अकाल मृत्यु नहीं होती, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। जिस समय राजा अभिषेक कर रहे थे उस समय उनके नगर में ग्वालिन आई। कोई दूध ले लो, दही ले लो, दूध ले लो, छाछ ले लो, घी ले लो। उस ग्वालिन के पति नहीं रहते दुनिया में। उनका एक छोटा सा 4-5 वर्ष का बेटा, बहुत छोटा था, खुद लाकर बोलता था। पूछा कि महाराज हैं? सेवकों से कहा वो महाराज भगवान के ध्यान में है। ग्वालिन ने सोचा अभी मैं नहीं जाऊंगी, बाद में जाऊंगी, क्योंकि पूजा में है और अभी राजा लोग चढ़ाई करने को आ रहे हैं। तो वो अपने बालक को लेकर लौट गई, घर गई, भोजन बनाने लगी। उस बालक ने देखा था शिव जी की अर्चना पूजा करते हुए किसी को, कि कोई हरी हरी पत्ती चढ़ा रहा है, कोई अक्षर चढ़ा रहा है, फूल चढ़ा रहा है। तो वो जो बालक था छोटा, घर आया, माँ को भोजन बनाने लगी और वो एक सिला गया पत्थर कहीं से उठा लिया। पत्थर उठाकर खिलाया, उस पे तालाब का जल लाकर उस पत्थर पर चढ़ा दिया। छोटे से बालक ग्वालिन का बेटा है।
उसके ऊपर बेलपत्र उसको पका ही नहीं खाया था, छोटा बालक लाकर भी बोलता था, लेकिन हरी हरी पत्ती उसे जो लिखी तो 4 पत्तियां तोड़कर दी और उस पत्थर पे चढ़ा दिया। घर से गया 2-4 दाने चावल लाके वो भी चढ़ा दिया। कोई जंगली फूल जो भी मिला वो वहीं चढ़ा दिया श्रद्धा भाव से। और बैठकर जैसे वो देखता था ना कि लोग भगवान का, वो भी भगवान का ध्यान करने लगा। ऐसा बनना सब 4 वर्ष का। जब ध्यान करने लगा तो उसकी माँ आ गई, पुकारने लगी, ए बेटा चल भोजन कर ले, भोजन बन गया, आ जाओ भोजन कर लो बेटा। उसने सुना ही नहीं क्योंकि भगवान का ध्यान कर रहा है। इतना ध्यान मग्न हो गया नन्हा सा बालक। उधर राजा चढ़ाई कर रहे, उधर राजा भी अभिषेक कर रहे, इधर वो छोटा सा बालक भी कर रहा है। भगवान शंकर कितनी बुद्धि थी छोटी सी उम्र में। अब वो बालक ने जब सुना नहीं तो भैया को बड़ा गुस्सा आया कि मैं इसे 2 बार पुकार चुकी हूँ, सुन ही नहीं रहा, बड़ा वहां ध्यान लगाए बैठा बाबा। भैया गई और हाथ पकड़ा उसका, तब भी वहां नहीं बोला। उसके पत्थर को जो लाया था शिला, उसे उठाकर फेंक दिया, उसकी पत्ती फेंक दी, सब कुछ फेंक दिया उठा। बड़ा पुजारी बना बैठा है। जैसे ही उसने रुदन शुरू किया बालक ने कि हमें हमारे शंकर जी को लेकर के आओ, हमारे शिव को लेकर के आओ, रोने लगा बालक और उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे। जैसे छोटा बालक अपनी माँ के लिए रोता है, ऐसे ही छोटा सा बालक वो भगवान शिव के लिए रोने लगा। भगवान शिव द्रवित हो गए और भोलेनाथ उसके समक्ष प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की भगवान प्रकट हुए और जो राजा लोग आ रहे थे, भगवान शिव के प्रकट होते ही उन सबके पैर आगे नहीं बढ़े। सबको पता चल गया कि शिव प्रकट है साक्षात। फिर सारे जितने राजा थे वो शत्रु की जगह मित्र कि हम भी दर्शन कर ले, हम भी दर्शन कर ले, महादेव के हम भी दर्शन कर ले। उधर राजा की भी तपस्या सफल हुई, इधर छोटा सा बालक भी। और उसके पश्चात भगवान शंकर ने क्या किया, हीरा मोती जवाहरात पन्ना वैदूर्य मणि, जिनका नाम भी लोग नहीं जानते, ऐसे सुंदर शिवलिंग वहां प्रकट हो गए। और सुंदर सोने चांदी का स्वर्ण मंदिर बन गया भोलेनाथ की कृपा से उज्जैन महाकाल में। और भगवान वहां पर उस बालक के कहने से सदैव के लिए कि मैं कभी भी महाकाल उज्जैन नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भगवान शत्रु से ये वचन लेकर अंदर मान गए। उसी समय पर लिखा है कि वहां हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने इस बालक को गोदी में लिया, उसे दुलराया, पुचकारा, आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी 8वीं पीढ़ी में, बहुत ध्यान से कथा सुनिए, तुम्हारी 8वीं पीढ़ी में नंद राय जी प्रकट होंगे। ये श्री कृष्ण कथा का निर्माण महाकाल से ही हुआ है। श्रीमद् भागवत रामकृष्ण जी का चरित्र महाकाल की नगरी। हनुमान जी ने स्वयं प्रकट होकर कहा कि तुम्हारी 8वीं पीढ़ी में भगवान परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण प्रकट होंगे और तुम्हें वो मुक्ति प्रदान करेंगे, मोक्ष प्रदान करेंगे, ऐसा सुना मिला। और उसी के 8वीं पीढ़ी में नंदराय जी आए, अपने पुत्र बने भगवान पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण। बोलिए शंकर भगवान